Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. का मन में स्मरण करके इस लंका नगरी में प्रवेश करें और श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर जिस पावन कार्य के लिए आप आए हैं वह कार्य पूर्ण करें। और उनका नाम रटता है, उनके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता दिखाने लगते हैं, समुद्र गाय के दूध में समान छोटा सा हो जाता है और अग्नि शीतलता प्रदान कर लगती है। गरुड़ सुमेर देव समुदायी का कुशली जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुमेरु जैसा विशाल पर्वत भी रज धूल के समान हो जाता है यदि एक बार श्री राम जी उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल देते हैं। अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण कर श्री राम जी का स्मरण करते हनुमान जी नगर में प्रवेश करके बोल सिया रामचंद्र भगवान की। नगर में प्रवेश कर हनुमान जी ने सीता जी की खोज के लिए एक एक मंदिर में महल को छोटा डाला, छान डाला। जहां तहां असंख्य योद्धा विचर रहे थे। उन्होंने रावण का महल भी देखा जो बड़ा ही विशाल और विचित्र था। उसकी विचित्रता का वर्णन करना बहुत कठिन था। शयन किए देखा प्रीते मंदिर नौना जी किबते भवन एक कुछ दीप सुहावा मंदिर के विघ्न बनावा रामायुध अंकिती रहे शोभा पर ना जाई नव तुलसी का वृंद रहे एक हर्षी कबीराई। हनुमान जी ने महल में उस दुष्ट रावण को सोते हुए देखा और उनके शयन कक्ष में आस-पास या महल के दूसरे हिस्सों में कहीं भी बेटे ही माता सीता जी के दर्शन नहीं हुए। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। महल के भीतर जाकर उन्होंने देखा कि वहां भगवान का एक बड़ा विचित्र और सुंदर मंदिर बना हुआ। उस मंदिर में श्री राम जी के आयुध धनुष बाण का चिन्ह अंकित देखा जो उकेर कर बनाया गया था। उसकी शोभा ऐसी थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी की पूजा के लिए लगाए गए तुलसी के पौधे को देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम। लंका निकट निवास यहाँ प्राण जगत निकट वास मन का उत्तर करे कपिलाला नहीं सके जन जाता सिया राम जय राम सिया राम। मेरे प्रभु का चिन्ह है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लंका तो राक्षस की ही राक्षस है, ऐसी नगरी में किसी साधु सज्जन पुरुष का निवास किस प्रकार से हो सकता है। हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार के तर्क कर ही रहे थे। उसी समय विभीषण जी की नींद खुल गई। राम राम के सुमिरन निन्हा से कर सब जन निन्हा हे जन हरि करी परिजानी सास में होई नकार निहानी सिया राम जय राम
आंख खुली तो उससे क्या कहा उन्होंने? प्रभु का नाम का स्मरण किया, राम नाम का उच्चारण किया। और हनुमान जी जब राम जी का नाम सुनते हैं तो वो उनको अपना लगने लग जाता है। अब जब भी कभी आप हनुमान जी की मंदिर में जाएं, वहां पूजन करने जाएं, तो वहां पर आप क्या बोलते हैं? हनुमान जी को कहना है हनुमान जी राम राम। क्या कहेंगे? हनुमान जी राम राम। राम जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, नहीं कहना सदैव बनी रहे। राम जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जब उन पे बनेगी तो अपने आप आपके ऊपर ये जब जाके कहीं क्लिक करके देखिएगा, उस दिन मैंने पैसे से करवाया और ये खुद मेहनत करेंगे कि उसके बाद मेरे जीवन में या उस पल में, उस घड़ी में या उन घंटों के बाद मेरे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया। ये हकीकत है। अभी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, आप हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, वो प्रसन्न हो ना हो ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप राम स्तुति पढ़ेंगे उनके सामने और राम जप करेंगे, माला जपेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे। हम क्या करते हैं? हनुमान ये नहीं कह रहे हनुमान चालीसा भी पढ़ना है, पढ़िए, लेकिन उनको मन में ये सोचिए कि हम राम जी को सुना रहे हैं। हनुमान जी के सामने, क्योंकि हनुमान जी के अंदर कहता है दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम न मिले। तो हनुमान जी को अगर पाना तो राम जी का स्मरण करना पड़ेगा, और अगर राम जी की कृपा नहीं चाहिए तो हनुमान जी कुछ है ही आपके साथ। उनकी कृपा पानी है तो राम राम को कहना पड़ेगा। तो ये कहा है कि विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनी भीषण कह उठे आए। तब श्री राम जी भक्त हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और विभीषण जी को पुकारा। और मेरा प्रश्न आज का है, पहले बात प्रश्न चालू कर रहा हूं कि हनुमान जी ने कितनी बार ब्राह्मण का रूप धारण किया, ये कल बताने, आज कोई बताएगा। हनुमान जी ने पूरे रामायण के अंदर कितनी बार ब्राह्मण का रूप धारण किया था? ठीक है, लंका आज बता रहा। लंका में अपने अतिरिक्त किसी दूसरे को राम नाम का उच्चारण करते सुनकर विभीषण जी उठकर वहां आ गए जहां हनुमान जी खड़े थे। परिचय पाकर कुशल क्षेम पूछा और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप यहाँ आने का उद्देश्य बताइए। क्या आप हरि भगत हैं? क्योंकि आपको देखकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आप दीनों दुखी असमर्थ से प्रेम करने वाले स्वयं प्रभु तो नहीं है। जब कोई पराया नहीं चला जाता है, जैसे दिनों बाद के अंदर कोई अपना कलुनिया मिल जाए, बंदा मिल जाए, बंदा कहता है उसको याद किया गया, चलो यार हनुमान लग जाएगा। तो ऐसे ही विभीषण जी और हनुमान जी दूसरे को देख के भी आप कहीं आप राम जी तो नहीं है, कहीं धूप धार करके मेरा उद्धार करें तो मैं आए। तब हनुमान जी कही सब राम कथा निज नाम। पर श्री हनुमान जी ने अपना असली परिचय दिया और कहा कि श्री राम जी की सब कथा है सुनाई। कथा सुनते ही दोनों के हृदय पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों भक्तों के शरीरों में रोम रोम खड़े हो गए और उनका हृदय भगवान के स्नेह में आनंद होके मग्न हो गया। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बोल सिया राम भगवान की और शुभ हनुमान की, बोले सब संतन की जय। श्री सुंदरकांड पाठ के उपरांत कार्तिक महात्म्य की कथा का श्रवण करते हुए सभी भगवान का आशीष प्राप्त करते हेतु सभी भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस कथा का संपूर्ण फल जो है, जितने भक्त यहाँ पर बैठे हैं और जो यहाँ पर नहीं आए हैं और जो यहाँ से बहुत दूर भी हैं, उनको इस कथा का फल प्राप्त हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, विष्णु भगवान की जय, उषा महारानी की जय, गौ माता की जय, कार्तिक भगवान की जय। कथा का तीसरा अध्याय आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाऊं, श्रद्धा भाव से पूजो
सर्व व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है, फिर भी कार्तिक मास से ही मासों में श्रेष्ठ क्यों है? सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास को ही आपने अपना प्रिय क्यों बताया? उसका कारण कहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमसे इसका कारण सब बताता हूँ, ध्यान पूर्वक। इसी प्रकार एक बार महाराज दैन का पुत्र राजा पुरु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया था कि श्री नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पुरु के प्रश्न के उत्तर और देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा ही बलवान और त्यागकारी हो गया। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोकों में कंप्यमान कर दिया। उस शंकासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीतकर इंद्र आदि देवताओं को, लोकपालों को, अधिकारों को छीन लिया और इससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत गुफा में कुटुंबियों के साथ बहुत देर तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चित होकर रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत पर रहने लगे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने के बाद भी देवता बलवान होते जाते हैं। यह सोचते सोचते इस परिणाम पर पहुंचे कि वह सब मंत्रों से बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर इनके वेद छीन लिए जाएं तो वह अपने आप निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद जी बोले, ऐसा सोचकर शंकासुर भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर सत्य लोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देखकर भगवान विष्णु ने उसकी नियत जानकर उसके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र में जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों से बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गए, लेकिन ना तो उसको वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिले। जब शंख समुद्र में निराश होकर वापस लौटा तो उस समय भी श्री ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सब देवताओं के साथ भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी नींद में जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बार बार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पण करने के बाद भी भगवान की निद्रा भंग हुई और वह देवताओं सहित श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगला चरण में अति तीव्र प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी में देवचानी एकादशी तथा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी अर्चना करेगी, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख के प्राप्त हो करे। यह तो पाठ्यम अर्घम आत्मन आदि जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लाए, वह अनंत गुणों वाले होकर अपना कल्याण करे। शब्द जो वेद चुरा कर ले गया है वह सबके सब समुद्र में अतः मैं शंकासुर को मारकर उन्हें ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों के साथ चारों वेद प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ लेकर मेरे साथ चलें। जो कार्तिक मास में पहर रात्रि पहले स्नान करते हैं वे निश्चित ही अक्षय फल के भागी होते हैं और वह अक्षर अज्ञात और अमृत समान फल प्राप्त करते हैं। वे देवेंद्र जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं उन्हें सब प्रकार के धन पुत्र आदि देते रहते हैं, उन्हें सब पत्नी से बचाता रहता हूँ। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम अपना धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाले प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर मरण तक जिसके विधि पूर्वक उस उत्तर कर दिया वह आप लोगों का ही पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसलिए एकादशी मान्य है। बोल विष्णु भगवान की जय।
बोले स्वामी की जय। और मुझको बड़ी प्रिय एक देखता हूँ, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुंचते हैं। इस व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य व्रतों से नहीं मिलता है। इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक माह में और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। बोल विष्णु भगवान की कथा विशामोदे सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय